सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च हार्दम स्वागतम। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम की लाइव कक्षा संख्या 75 को पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको 74 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, आज 75वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये कोर्स समापन की तरफ चल रहा है। कोई भी महानुभाव बिना पुस्तक के 3 मास में प्राथमिक स्तर की संस्कृत भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, वे सभी पाठक देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम के कॉलम पर क्लिक करके इस संपूर्ण कोर्स को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं निःशुल्क। चलिए, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, वाच्यों के बारे में मैंने आपको बताया था कि संस्कृत भाषा के अंदर 3 वाच्य होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं मित्रों? 3 वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। विस्तार से मैंने समझाया भी था, 2 को मैंने समझा दिया है आपको। कर्मवाच्य क्या, कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, और इनके उदाहरण भी मैंने आपको बना करके दिखाए हैं। इनका नियम भी आपको गत कक्षा में मैंने बता दिया है, लिखा भी दिया है। आज सबसे पहले हम ये देखेंगे भाववाच्य। भाववाच्य का नियम क्या है, भाववाच्य कब होता है। ठीक है, और फिर आपको कुछ दूसरी बात इसी के साथ बताएंगे कि आप कर्मवाच्य और भाववाच्य के रूपों को कैसे बनाएं। ये भी आपको तरीका इस कक्षा में ही हम बता देंगे। ठीक है, फिर अगली कक्षा में कुछ और दूसरी बात आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, देखिएगा। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य हो गया। अब हम आपको लिखाते हैं भाववाच्य की परिभाषा। कॉपी को खोल लीजिएगा, नोटबुक को, पेन को उठा लीजिएगा हाथ में और लिखने के लिए तैयार हो जाइएगा मित्रों। चलिए, ठीक है, लिखिएगा भाववाच्य अकर्मक धातुओं से ही होता है। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा क्रिया आत्मनेपद प्रथम पुरुष कामा एक वचन ही होती है। चलिएगा, अब इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो भाववाच्य होता है वो अकर्मक धातुओं से ही होता है। अकर्मक धातु अर्थात जिस वाक्य में कर्म नहीं है, ठीक है, जिसका कर्म से संबंध नहीं लग सकता है, ऐसी धातु से भाववाच्य होता है।
और भाववाच्य जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो उसका कर्ता होता है, कर्म तो होता नहीं है, कर्ता तो होता है। कर्ता तो हमेशा सबका होता है दुनिया का कर्ता है, भगवान करता है सबका, ठीक है। तो भाववाच्य में जो कर्ता कारक होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, कहते हैं तृतीया विभक्ति। तृतीय विभक्ति होती है वचन जितने कर्ता होंगे उसके अनुसार हो जाएगा। एक वचन है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, दो से अधिक है तो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान देंगे जो क्रिया होगी उसकी क्रिया क्या होगी, आत्मनेपद की होगी। माने कर्मवाच्य और भाववाच्य में भी आत्मनेपद होता है, भाववाच्य में क्रिया आत्मनेपद की होगी। और क्या होगी, प्रथम पुरुष की होगी। ध्यान देंगे इस भाववाच्य में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं होती है, कभी नहीं होती है, कभी नहीं होती है। परंतु भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की होती है और साथ में एक वचन की होती है, द्विवचन बहुवचन आता ही नहीं है। तो अब करना क्या है, आपको प्रथम पुरुष का एक वचन की क्रिया को याद कर लेना है बस, ठीक है। नियम समझ में आ गया। उदाहरण में आपको दिखाता हूं अभी, आइएगा देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा। जैसे छात्रेण हस्यति, हस धातु कैसी है, अकर्मक है। हसती, हस धातु कैसी है, अकर्मक है, इसलिए इसके साथ भाववाच्य बनेगा। और भाववाच्य का नियम क्या, कर्ता में तृतीया हो गई, छात्रेण। और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की, हस्यते बन गया, आत्मनेपद की है, ठीक है। अब देखिएगा, छात्राभ्याम हस्यते, दो छात्रों के द्वारा हंसा जाता है। यहां द्विवचन आ गया परंतु क्रिया एक वचन ही रहेगी, प्रथम पुरुष की रहेगी। और देखिएगा, छात्रैः हस्यते, बहुत सारे छात्रों के द्वारा हंसा जाता है। क्रिया एक वचन ही रही, प्रथम पुरुष ही रही, कर्ता बहुवचन हो गया यहां पर प्रथम पुरुष। और लिखिएगा, मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा जाता है। कर्ता में तृतीया हो गई, उत्तम पुरुष का, परंतु क्रिया हमेशा मध्यम पुरुष की रहे, वो प्रथम पुरुष की रहेगी। इसी प्रकार से आप लिखिएगा, तो ये त्वम त्वया, त्वया हस्यते, ठीक है, त्वया हस्यते। तो ये तृतीया हो गई, मध्यम पुरुष है पर क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की एक वचन की ही रहेगी। चाहे कुछ भी कर लीजिएगा, यहां बहुवचन कर लीजिएगा, द्विवचन कर लीजिए, क्रिया पर कोई असर नहीं आना, क्रिया हमेशा इसी की रहेगी। अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और क्रिया हमेशा आत्मनेपद का रूप चलता है और प्रथम पुरुष की होती है और एक वचन होती है, ठीक है। अभ्यास करेंगे, थोड़ा समझ में नहीं आया तो अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। अगली कक्षा में मैं आपको कम से कम 50 वाक्य में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य के मिला करके, तो आपको अपने आप अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 कक्षाओं में नियमों को समझ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको फिर दोहरा देता हूं, क्या दोहरा देता हूं आपको, देखिए। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, भाववाच्य। और ध्यान दीजिएगा, धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक।
ये जो कर्तृवाच्य होता है ये दोनों प्रकार की धातुओं से होता है। कर्तृवाच्य दोनों प्रकार की धातुओं से होता है, चाहे अकर्मक हो चाहे सकर्मक हो। कर्मवाच्य केवल सकर्मक धातुओं से ही होता है, ठीक है। भाववाच्य केवल अकर्मक धातुओं से ही होता है। ये मोटा मोटा सा नियम समझ में आ गया होगा, अब तो आराम से पक्का, ठीक है। अब नियम क्या होता है, जो कर्तृवाच्य होता है उसमें तो कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, ठीक है। अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार उसका पुरुष और वचन होता है। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है उसमें तृतीया होती है, कर्म में प्रथमा हो जाती है और क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होता है, ठीक है। भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में अभी पढ़ाया आपको कि भाववाच्य कर्मक धातुओं से होता है और भाववाच्य के कर्ता में क्या, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और क्रिया कैसी होती है, आत्मनेपद और प्रथम पुरुष और एक वचन होती है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में हमेशा कैसा होगा, आत्मनेपद होगा, ठीक है। कर्तृवाच्य में दोनों होंगे, आत्मनेपद भी होगा परस्मैपद भी होगा, ठीक है। अब देखिएगा, कर्तृवाच्य हर प्रकार की धातु से हो जाएगा, कर्मवाच्य सकर्मक धातु से होगा और भाववाच्य अकर्मक धातु से होगा, ये ध्यान धर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, इतना काफी है, नियम आपको बता दिया। अब आपको क्या है, हमने आपको जिस प्रकार से रूप बनाना सिखाया था, आत्मनेपद के रूप आपको बनाना हमने सिखा दिया है 5 लकार में। क्या 5 लकार में आपको आत्मनेपद के रूप बनाना सिखाया था, सेवते सेवेते सेवंते। तो वो आत्मनेपद में रूप, क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में आत्मनेपद में हमें चलाने होते हैं, परंतु जैसा कर्तृवाच्य का आत्मनेपद होता है वैसा नहीं होता, थोड़ा सा भेद होता है उसमें। तो मैं भेद समझा देता हूं आपको मैंने लिखाया था ये बहुत विस्तार से, यहां पर पहले देखिएगा, यहां से फिर दोबारा समझ लीजिएगा। आपने अपनी पुस्तक में लिखा होगा है, नियम 66 पर लिखा होगा, ठीक है। धातुओं के रूप 2 प्रकार से चलते हैं, ये लिखा दिया, लिखने की आवश्यकता नहीं है। परस्मयी पद, आत्मनेपद। परस्मयी पद के ये बहुत सारे लिखाए थे, पठति भवति खादति। आत्मनेपद में था सेवते सेवेते सेवंते आदि, ए धते ए देते ए धनते आदि, ठीक है। हमको आत्मनेपद का जो तरीका था उसका सहयोग लेना है कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया के रूपों को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये रूप है, इसका मैंने प्रत्येक आपको क्या लिखाया था, जैसे लट लकार था, लट लकार का सेवर का आपको लिखाया था, और फिर लोट का भी लिखाया था आपको, लंग का भी लिखाया था और विधिलिंग का भी लिखाया था। इसके साथ ही मैंने आपको संक्षिप्त प्रत्यय लिखाए थे, ध्यान देंगे, संक्षिप्त प्रत्यय को आपको ध्यान रखना है। ये संक्षिप्त प्रत्यय आपको यहां पर प्रयोग करने हैं। लट लकार के संक्षिप्त प्रत्यय आत्मनेपद के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सब कुछ लिखा है आपकी कॉपी में, ठीक है, वहां देख लीजिएगा। अते अतेते अंते असे एथे अध्वे ए आवहे आमहे। पहले लट लकार का मैं बना के बता देता हूं आपको, ठीक है, तो आपको शांति मिलेगी। यदि आपको कर्मवाच्य भाववाच्य के लिए किसी भी धातु का रूप बनाना है लट लकार का, क्या आपको कर्मवाच्य भाववाच्य के लिए कोई क्रिया रूप बनाना है लट लकार का, वर्तमान काल की क्रिया को कहने के लिए, तो क्या करना है बोलो, आपको इन प्रत्ययों का सहयोग लेना है, इन प्रत्ययों का सहयोग लेना है। और इन प्रत्ययों के सहयोग से आपको कैसे बनाना है मैं बताता हूं आपको, यहां देखिएगा। आपको करना क्या है,
चलिएगा अब लिखिएगा पहले। अब लिखने का नंबर आ गया, थोड़ा लिख लीजिएगा। ये बात आप लिख लेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में, फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, इसको लिखिएगा पहले। आप ऐसा डैश करके यहाँ डैश लगा लीजिएगा और उसके आगे लिखिएगा कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के क्रियापद के रूप निम्न, ये निम्न है, निम्न प्रकार से बनाने चाहिए। चलिएगा देखिएगा यहां पर ये दोनों तरफ से आप ये लगा लीजिएगा, कॉलम बना लीजिएगा। इसको इसके बीच में लिखिएगा, यहां लिखिए धातु, पहले धातु लिखिएगा, प्लस, ये प्लस का चिन्ह लिख लीजिए, प्लस, और ये लिखेंगे आप या, ये हलंत या लिखना है आपको, हलंत लिखना है या। फिर प्लस का चिन्ह लगा लेना है, ये प्लस। फिर लिखिएगा आत्मनेपद संक्षिप्त प्रत्यय, और फिर इधर कोष्ठक को बंद कर लीजिएगा। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब क्या करना है आपको, लिखिएगा और लिखिएगा। यहां आपको हमेशा क्या करना है, लिखिए लट, नीचे इसी का डैश लगा कर लट, कॉमा लोट, कॉमा लंग, कामा विधिलिंग, इन 4 लकारों में धातु और आत्मनेपद संक्षिप्त प्रत्यय, यहां छूट गया, आत्मनेपद संक्षिप्त प्रत्यय के मध्य में यहां इसमें लिखिएगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद करके या हलंत या लगाकर सरलता से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, 4 लकार में, हम 4 लकार की बात कर रहे हैं। 4 लकार में क्या करना है आपको, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, 4 लकार में कोई भी धातु हो, चाहे आत्मनेपदी हो चाहे परस्मैपदी, हमें उस धातु से क्या करना है, कर्मवाच्य भाववाच्य के लिए रूप बनाना है।
कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए जैसे ही हम रूप बनाएंगे तो उस धातु से आत्मनेपद करना पड़ेगा। तो क्या करना है आपको, इन 4 लकारों में जो मैंने आपको संक्षिप्त प्रत्यय लिखाए हैं, अभी लट लकार के मैंने दिखाए थे, लंग के, लोट के और लंग के, विदलिंग के भी दिखा दिए, दिखा दूंगा अभी, ठीक है। तो उन संक्षिप्त प्रत्यय के साथ में क्या करना है आपको, पहले धातु लिख लेनी है। यहां दिखाया मैंने धातु, जो भी धातु है, मानिएगा पठ धातु ले लिया आपने, पठ धातु ले ली, ये है तो परस्मैपदी, परंतु कर्मवाच्य में ये कैसी बन जाएगी, आत्मनेपदी बन जाएगी। पट धातु और बीच में क्या धातु और आत्मनेपद, जो आत्मनेपद का संक्षिप्त प्रत्यय क्या है, यहां पर हमने लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय लिया। क्या लिया, अते लिया। अते हमारा प्रत्यय है संक्षिप्त, अते, और इनके बीच में ये या लगा दिया, यहां बीच में या लगा दिया, हलंत या। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको जोड़कर लिख दिए, मिला करके क्या बन जाएगा, ये पाठ्य ते, ये बन गया आपका कर्मवाच्य के लिए, अथवा क्या बन गया, सकर्मक धातु, इसलिए कर्मवाच्य के लिए प्रथम लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप बन गया, बन गया। ये नियम 100% है, ये 100% है, इससे रूप बनता है, कहीं कोई गलती नहीं होगी, इसे रटने की आवश्यकता नहीं है आपको, ध्यान दीजिएगा, रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा, मैं आपको यहां पर उदाहरण के तौर पर कुछ बता देता हूं, ठीक है। यहां पर ये संक्षिप्त प्रत्यय थे, देखिएगा, मैं आपके लोट के ही बना के दिखाता हूं। देखिए यहां देख लीजिएगा, संक्षिप्त प्रत्यय हैं आपके अते, एते, अंते, असे, एथे, अद्वे, और ए, आबये और आमहे, ठीक है। अब देखिएगा कैसे बनता है ये, इनका मैं आपको यहां नीचे दिखाता हूं, पट धातु का नीचे यहां मैंने बना दिया है, आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिएगा, देखिए लट लकार का मैंने बनाया है, पठ प्लस या प्लस अते, क्या बन गया, पठ्यते। पठ प्लस या प्लस द्विवचन का प्रत्यय एते, तो पठ्येते, ठीक है, द्विवचन बन गया। पठ प्लस या प्लस अंते, क्या बन गया, पठ्यन्ते, बन गया पठ्यन्ते। इसी प्रकार से आप आगे संक्षिप्त प्रत्यय मिलाते जाइएगा, आगे असे मिला लिए पठ्य से, ए थे पठ्य थे, पठ्ये थे, द्वे तो पठ्य द्वे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, अभी तो ये आपको मैंने एक दिखा दिया, अब आपको क्या करना है, आज का जो मैं कार्य दे रहा हूं आपको, आज आपको ये कार्य दे रहा हूं अभी कि आपको मैंने कुछ धातुएं, बहुत सारी धातु लिखा दी हैं, कोई भी धातु ले लीजिएगा, चाहे आत्मनेपदी चाहे परस्मैपदी, ठीक है। उससे क्या करना है, जैसे अब जहां पर आप क्या करेंगे, पठ धातु से बनाएंगे, पठ और प्लस या, ठीक है। अब इसमें जोड़ते जाइएगा, ये तो मैंने बनाई दिया आपके लिए, अब ये जोड़ते जाइएगा इसमें, पठ्य से पठ्ये थे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे, बन गया, बन गया, पठ्यावहे, पठ्यामहे। अब आपको इसी प्रकार से लिखना है, ये लट लकार के संक्षिप्त प्रत्यय थे, इसी प्रकार से लोट लकार के, लोट लकार में भी यही तरीका अपनाना है आपको, धातु पठ है प्लस या और प्लस संक्षिप्त प्रत्यय, देखिएगा जल्दी से, पठ्यताम, पठ्येताम, पठ्यन्ताम,
पठ्यस्व, पठ्येथाम, पठ्यध्वम, पठ्यै, पठ्यावहै, पठ्यामहै। बन गया, आत्मनेपद में बन गया। ठीक है, कर्मवाच्य का बन गया। ठीक है, ऐसे लंग लकार में आपको, लंग लकार में जो मैंने नियम बताया था कि धातु से पहले आ भी लगता है और बाकी का समान रहेगा। लंग लकार में कैसे बनेगा? लंग लकार में बनेगा जैसे ये आ रहेगा पूर्व में, प्लस धातु आ जाएगी पठ, और प्लस ये आ जाएगा और ये फिर संक्षिप्त प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, अपठ्यत, अपठ्येताम, अपठ्यन्त, अपठ्यथाः, अपठ्येथाम, अपठ्यध्वम, अपठ्ये, अपठ्यावहि, अपठ्यामहि। बना दिया मैंने। आराम से आप बना सकते हैं, किसी भी धातु, आप में कोई भी धातु देंगे सबका आप भी बना लेंगे। अब ये लंग हो गया। और विधिलिंग में आपको कैसे बनाना है? विधिलिंग में भी सरल है पूरा। विधिलिंग के ये संक्षिप्त प्रत्यय आप अपने डायरी में देख लीजिएगा। अब यहां पर क्या करना है? यहां पर वही तरीका है, पठ प्लस या और प्लस संक्षिप्त प्रत्यय। तो पठ्येता, पठ्येयाताम, पठ्येरन, पठ्येथाः, पठ्येयाथाम, पठ्येध्वम, पठ्येया, पठ्येवहि, पठ्येमहि। ठीक है, 4 लकार में तो ये तरीका अपनाना है और 5वें लकार में कुछ भी नहीं अपनाना। 5वें लकार में तो जो भविष्यत काल था उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जैसे इसका बनाया था वैसा ही कर्मवाच्य में भी बनेगा, भाववाच्य में भी बनेगा। ये ध्यान देंगे। यहां पर बीच में यह नहीं लगाना है, यहां तो जो संक्षिप्त प्रत्यय ये वाले थे यही लगाने हैं। क्या? यदि सब धातुओं से यही लगाने, यदि सेठ धातु है माने कुछ धातुओं में कहीं पर ये लगेगा, ठीक है, और कहीं पर ये लगेगा, ये आपको आगे धीरे धीरे ज्ञात हो जाएगा कहां क्या लगेगा। ठीक है, मैं आपको कुछ धातुओं के अलग से रूप भी लिखाऊंगा बाद में। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें यही प्रत्यय से बना लेना है। सब धातुओं से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाने के लिए इन संक्षिप्त प्रत्ययों को जोड़ करके बना लेना है। मैं आपको एक धातु का दिखा देता हूं, पठ का। पठ धातु कैसी है? पठ हमें कर्मवाच्य में बनाना है। तो क्या करना है? इसके साथ में ये वाला प्रत्यय जुड़ेगा, ई वाला, क्योंकि सेठ धातु बोलते हैं इसको। ठीक है, ई वाला प्रत्यय जुड़ेगा। देखिएगा, पठिष्यते, पठिष्येते, पठिष्यन्ते, पठिष्यसे, पठिष्येथे, पठिष्यध्वे, पठिष्ये, पठिष्यावहे, पठिष्यामहे। ठीक है, बना दिया। ऐसे आप बनाते जाइएगा। सेव का तो बना ही हुआ है, सेव का तो यही कर्मवाच्य में भी चलेगा। ठीक है, आत्मनेपदी धातुओं का लिट लकार का जैसा कर्तृवाच्य में बनता है वैसा ही कर्मवाच्य और भाववाच्य में भी बनता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको तरीका बताया। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ धातुएं हैं, कुछ धातुओं को आपको रूप अपने आप बना करके लिखना है। यहां मैंने देखिएगा ये बना दिया, ये इसको नियम को लिख लीजिएगा। मैंने आपको समझा दिया पर नियम भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये यहां पर आप लिख लीजिएगा। आप संक्षेप के लिए मैंने आपको समझा तो दिया, फिर भी लिख लीजिएगा। ये लोट लकार में क्या बनाना है आपको? लोट लकार में
पठ धातु प्लस या प्लस संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाएंगे, रूप बन जाएगा आपका। लंग लकार में पहले आ जोड़ना है, फिर पठ धातु है, फिर या, फिर संक्षिप्त प्रत्यय, तो ये बन गया अपठ्यत। आगे इसी प्रकार से बदलते जाएंगे। विधिलिंग में पठ प्लस या प्लस एत, पठ्येत बन गया। आप देखिएगा लिट लकार में जो मैंने बात बताई थी वो यहां पर लिख लीजिएगा, डैश करके लिखिएगा। यहां लिट लकार में आत्मनेपद के संक्षिप्त प्रत्यय जोड़कर सरलता से बनाना चाहिए, रूप बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो पठ इष्यते पठिष्यते, पठ इष्येते पठिष्यन्ते, पठिष्येते, पठ इष्यन्ते पठिष्यन्ते, मैंने आपको चला के दिखा भी दिया था। अब आपको कुछ धातुओं का अपनी तरफ से बनाइएगा, जो आपको इच्छा में मन में आ जाए उस धातु के बनाइएगा। ठीक है, पठ ले लीजिएगा, सेब ले लीजिएगा, खाद ले लीजिएगा, ठीक है, गम गच गम ले लीजिएगा, और भी बहुत सारी धातु मैंने लिखा दी है, उनमें से आपको बनाना है। अब अगली कक्षा में ये ध्यान रखिएगा, ये नियम आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेंगे। ये मैंने आपकी सरलता के लिए आपको बिना याद किए हुए आप प्रत्येक कर्मवाच्य को बनाने के लिए प्रत्येक धातु से ये संक्षिप्त बता दिया मैंने आपको। ठीक है, चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मुख्य रूप से मैं आपको अभ्यास कराऊंगा, इन वाक्यों का अभ्यास करा दूंगा। ठीक है, फिर आगे कुछ और प्रत्यय हैं उनका बताना है आपको, कुछ और भी आपको घड़ी आदि देखना, थोड़ा सा संक्षिप्त सिखाना है, ऐसे कुछ कुछ चीजों को बताना है। ये कोर्स अब समाप्ति की ओर चल रहा है, सेकंड कोर्स के लिए तैयार रहिएगा। और मित्रों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस संस्कृत के महान अभियान के मासिक सदस्य बनिएगा। मित्रों, हमें चिंता बनी रहती है हमेशा कि ये कार्य कैसे चलेगा। ठीक है, हमने आपको बार बार बताया कि हम कहीं जॉब नहीं करते हैं, हमारे पास में कहीं आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार 251 रुपए, 501 रुपए, 1100 रुपए, 5100 रुपए प्रति माह इस कार्य में सहयोग देते रहें, जिससे इस कार्य को मैं और तेजी से, इसका कार्य का बहुत विस्तार है मित्रों, ये छोटा मोटा नहीं है। अभी मैंने 1% भी कार्य नहीं किया है, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है करने के लिए। ठीक है, करने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। 10 साल हम निरंतर कार्य करेंगे तब कुछ थोड़ा कार्य हो पाएगा, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाने के लिए आपको हमें। ठीक है, केवल ये अभी तो हम बेसिक संस्कृत सिखा रहे हैं, आपको शास्त्रों का अध्ययन भी तो कराना है। ठीक है, तो इस अभियान को चलाने के लिए मित्रों आप इस अकाउंट में अपना सहयोग प्रति माह बिना पूछे भेजते रहें और हमें व्हाट्सएप पर सूचना देते रहें, जिससे हम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सके। चलिएगा मित्रों, और अपने साथियों से, मित्रों से भी इस अभियान में सहयोग दिलाइएगा मित्रों। चलिए, मासिक सदस्य अवश्य बन जाइएगा। आइए हमारे मासिक सदस्य बन जाते हैं ठीक संख्या में, फिर हमें कोई चिंता की बात नहीं है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।